भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। आ सब गुरु भाई बहिना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखी गुरु भाई बहिना, हम आप लोगन के घर संसार पारिवारिक कथा लेके आयल बानी आप लोगन के बीचे। अही शिव चर्चा कथा आप लोग पूरा सुनब, आधा अधूरा मत सुनब। काहे खातिर आधा कथा सुनले से हमरे शिव गुरु के अपमान हुई और पूरा कथा सुनब तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और पूरा कथा के रहस्य के बारे में आप लोग पता करब और आनंद उठाई। तो देखी गुरु भाई बहना, अगर ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लागी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब। भोले जी के काहे खातिर दया आप लोगन पर बरसत रहे। और ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो देखी गुरु भाई बहिना, एक गांव में एगो शिव भक्त शिष्या रहत रहली और माइये बेटा रहल लो। माई बेटा रहल। माई जौन उनका रहली उ शिव जी के शिष्या रहली। उ प्रतिदिन बड़ा सवेरे उठें और घर के सौर सफाई करके नहा धो के भोले जी के एक लोटा जल रोज गिरावें। आ जहाँ शिव चर्चा कथा होखे, जैसे कान में भनक आ जा, वो गुरु बहिना जरूर वहाँ सब काम छोड़ के चल जा और 3 घंटा भोले जी की ध्यान लगा के भोले जी के कथा के बड़े प्रेम से सुनें और भजन कीर्तन भी करें। और जब दया मांगल जा, अर्जी लगावें और दया मांगे तो यह मांगे कि हे भोले जी, आपके दिहल तो यही संतान हमके बहुत गुणकारी देले बानी, बहुत संस्कारी देले बानी। और इनके जब हम शादी करी तो इनका पत्नी जौन आवें वो लक्ष्मी आवें, ताकि हमार घर हमेशा स्वर्ग बनल रहे। हे भोले जी, हमरे ऊपर कृपा करब, दया करब कि घर में कबो खटपट ना रहे। वो कबो धन दौलत ना मांगे, यह कहें कि हे भोले जी, हमरे घर में प्रेम का बारिश करे और प्रेम से हमारा आनंद पूर्वक से जिंदगी कट जा। काहे खातिर कि ढेर जनी तक के बटलो नाई बा। सब के सोचेला कि हमार जितना छोट परिवार रही हम आनंद पूर्वक से जीवन के बिता ले। तो वो बहुते खुश रहली। अब देखी माइये के गुड़ बेटा में आ गई रहल। वो अपने माई के साथे जब छोट रहना बाबू तो उनको सतही जा, और जैसे वो जल चढ़ाओ वैसे वो जल चढ़ावल शुरू कर देना और भोले जी के वो भी शिष्या बन गई ना। वो अपने भोले जी के गुरु बना ले रहना माता जी के। जैसे बढ़ान हो गए ना तो पहला काम रहे नहा धो के 1 लोटा जल जरूर दें और भोले जी से यह विनती करें कि हमार माई जैसे बाड़ी वैसे ज्ञान हमारियों अंदर रहे। काहे से माइये बाप के गुण ज्ञान बेटी बेटा में प्राप्त होला। तो हे भोले जी, देखो कि हमसे कहीं भूल ना हो जा। अपने हम माई के जब तक जी आदर सत्कार करी, सेवा भाव करी, कबो हमरे तरफ से माई के हमरे दुख ना पहुँचे। वो बेचारा इतना संस्कारी हो गई ना, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कहीं भी जब समय मिल जाए कहीं शिव चर्चा और भजन कीर्तन होके वो भक्ति चीज़ कहीं देखें तो बड़े प्यार से सुने और अमल करें। देखिए गुरु भाई बहिना, भक्ति तो उम्र ना देखल जाला। और ना तो ये नहीं है कि खाली औरतें भक्ति कर सकेली, लड़कियों भक्ति कर सके ना। भक्त प्रहलाद छोटहने उम्र में भक्त बन गए ना। देखी लाख कोशिश के बाद
उनका बाप उनके मारना पौना। भक्ति में तो इतना गुण है कि ये जीवन के केहू कष्ट ना पहुँचा पाई। अब बहुते संस्कारी रहना, पढ़ाई लिखाई बड़ा मन से कैलें, कौनो गलत रास्ता नहीं रहल। उनका माई भी बड़ा खुश रही कि हमार बाबू बहुते अच्छा हमें। आ ये सब हमरे भक्ति के, हमरे भोले जी के दया कृपा है। न तो देखी गुरु भाई बहिना कहला सब 1 से 100 होलें, 100 से 1 होलें। अगर एक के लइका बाटे और उ नालायक निकल गए तो घर परिवार स्वर्ग से नरक बनत देरी ना लगेला। आ अगर लायक बने तो नमक रोटी खिए हैं, लेकिन घर परिवार में खुशहाल के जिंदगी जी हैं। जब शराबी कबाबी ना रही हैं तो 2 पैसा कमाई हैं, लेकिन वही में खुश रखी हैं अपने परिवार की। तो वो सब गुण से संपन्न उनका लड़का रहना। तो बेचारा भोले जी के दया से बहुते अच्छा नौकरी पा गई ना। और जब नौकरी करे लगना तो जानते हैं जेकर परिवार सभ्य रहेला, वो अगल बगल के लोग भी उनकर गुणगान करे ना। उनका लड़का इतना अच्छा रहना, लाखों करोड़ों में एक रहना, बहुत गुड़ के खान रहना, हर संस्कार उनके में अंदर भरल रहल। तो जब शादी आयल तो गुरु बहिना कहली कि लगता उनके शादी को देवे के चाही। तो बड़ी खुश भैली और धूमधाम से अपने लड़का का बियाह कैली। बड़े मन में अरमान बहू आ जाई। हाँ तो लड़की तो हमारे बाटी नहीं, लड़की में कौनो फर्क ना होला। सास बहू दोनों जनी मिल के आराम से रहल जाई, प्रेम भाव से रहल जाई। तो देखी गुरु भाई बहना कहीं न कहीं केहू से तो भूल हो ही जाला, चाहे सास हो चाहे बहू हो। बहू भी अली तो बहुत ठीक रहली, सारा काम काज कल है अपन। मन में कभी कभी हो जाला अपन आन आपन, जब सोचे लगेला तब तकरार शुरू हो जाला। वो बेचारी में कोनो दोष ना रहल, जौन बहू अली वो सारा काम काज कलें। खाली एक फर्क रहल कि शहरी रहली। जब शहरी रहली तो देखी सब के बिना ब्रश के चाय ना पिएला। अब जे पूजा पाठ करता, भजन सुनाता, प्रवचन सुनाता, ओमे कहीं ना लिखल है कि बासी मुँह से में रात भर के मुँह में बदबू रहेला चाय पी ले। लेकिन जौन बहू रहली उ नैहरवे से आदत रहल कि बिस्तर पर से जैसे उठें और ब्रश नहीं करें गैस बार दें। तो गुरु भाई बहना ये सब में बदलाव ले आवे के चाहिए। अब सत्संग और प्रवचन से यह सब सीख मिलेला। वो जैसे उठें बेचारी अब ब्रश नहीं करें, गैस जला दें और चाय बना के पी लें, सास के अच्छा ना लगे। इसे अच्छा ना लगे देखिए गुरु भाई बहना, ना जाने ला आदमी तो सीख लेवे के चाहिए। केहू समझावला तो बात के माने के जरूर चाहिए। अब वो बेचारी जौन रही झगड़ेलू ना रही, वो यह कहें कि ये बहू गैस बासी मुँहे कबू नहीं जलावल जाला। केहू जे बुजुर्ग बा बिना पढ़ल लिखल बा तेहू ये बात के जानेला कि बिना ब्रश कैले गैस के कबू जलाही के नहीं चाही। गैस कब जलावल जाला, जब केहू के मृत्यु हो जाला तो बिना ब्रश के गैस जला देला सब, अब सगुन मानल जाला। गैस के बिना ब्रश कैले कबू नहीं बारे के चाही। अब जब सास समझावे लगली तो नोक झोंक होके लगल, उनके समझे में ना आवे। कहे झूठ मूठ में बूढ़ा बरबर बरबर करेली। अरे देखी गुरु भाई बहना, कौनो बात अगर नहीं जाना था तो के समझने के कोशिश करे के चाहिए कि हमरे भले करतीन केहू कहता। अब देखिए दोनों जनी में जौन घर स्वर्ग जैसा, दोनों जनी में नफरत के बीच बुआ गई। अगर वहीं अगर बहू मान गई रहती कि ठीक बा मम्मी हमरे ना समझ में आयल कर देत रहनी, आइंदा ऐसा गलती ना होई तो ये घर कबू टूटबे ना कर। लेकिन वो उल्टे काम करन। अब सास जौन वाली वो सोचा कि जब सास बहू दुए जनी बानी जा तब काम मिलजुल के कर लिया जा। वो बेचारी चावल वावल बीने तो में के धान उन जौन रहे बाहर फेंक दें। वो सोचा चावल बीन ले तो करे बाद बाहर जाके भी चिकन कर दिहल जाई। अब बहू जब आ जा
तो कहे का ये मम्मी ई चावल बीन के भर घरे गंदगी कर देनी, हम दिन भर साफ करेनी और गंदगी फैला देनी। अब बेचारी सास के अच्छा ना लगल कि तो हम जितने संवरले में लगल बानी घर के उतने उल्टा सीधा शब्द बोलने में लगल बाड़ी। अब छोड़ के सास चावल गेली। अभी का भइल बहू अपन चावल ले गई रखली और सब हाथ झाड़ के सफाई उफाई कैली। फिर बिहान भैले और सास पतोह दोनों जनी जा ताड़ी लोग मार्केट करे। और मार्केट करे जा ताड़ी आ वही लड़का करतीन। वो सोचली कि हम अपने पति करतीन कुछ बढ़िया खरीद ले सास के चुपे। आ सास सोचा ताड़ी कि हम अपने बेटा करतीन खूब सुंदर से के स्वेटर खरीद ले। और दोनों जन सास बहू एक के साथे मार्केट करे जाता लो। तो बहू जन बाड़ी कहती कि अम्मा हमके कुछ बाहर के काम बा आवता नहीं। तो बहू के भी सास के भी मन में छल कपट रहल। वो कहली हाँ बहू जा आराम से अइह। तभी सोचली कि बहू चल गई तो बहू के चुपे हम अपने बेटा के खूब सुंदर के स्वेटर खरीद ली। और वो स्वेटर खरीद के चुपे से रख लेली। आई है कारण का बहू सोचली कि सास हमारे यहाँ ठाड़ बाड़ी तो हम अपने पति करतीन कोट खरीद ली। अब देखी गुरु भाई बहना दोनों जनी अपने जगह पर ठीक है बाड़ी लोग, लेकिन अब बहू गईली तो वो अपन कोट खरीद ले ली। वो चुपे से ले ली घरे। और जैसे 9 बजे वो नहा धो के पूजा पाठ को के नाश्ता पानी को के तैयार होत रहना तो माई पहुँच गईली। माई के तो जनता है लड़कन के प्रति कितना बूढ़ हो जाइ हैं, लेकिन प्रेम तो कबू बूढ़ा ना होला। वो छोटाना बच्चे समझेली जब ले वो जियत रहेली। कहली बाबू हमारे बड़ी प्रेम से पहनिए कहाँ से ही रंग उनके बहुत पसंद लगे। अब ले के स्वेटर गईली कहली बाबू ई स्वेटर तू पहन ला आज ये पहन के तो के ऑफिस जाए थे। अब इन माई देता बाड़ी जैसे पहना ताना वैसे पत्नी आ गईली। जब पत्नी आ गईली तो कह ताड़ी नाई जी रौरी हमके सबसे ज्यादा मानेली, हम रौर पत्नी हई, हमरे पसंद के आज पहन के जाए है। रौरी हमार कोट ले आवल पहनली, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता कोट के पहनली। अब बेचारा बड़ा मन मलिन कैले। अब मने मने सोचा था न कि माई भी हमार श्रेष्ठ हई। हम भोले से कहले बानी कि कबो माई के जीवन में हम दुख तकलीफ ना आवे दे। हर झेल के अपने माई के कबो कष्ट ना देवे। इन कबो ना चले कि हम माई अब बेटा में कबो तकरार भइल बा। अब न मने विचार करता ना जितना प्रेम हम माई से करेनी उतना प्रेम पत्नी से करेनी। आ दोनों जनी हमार खास बाड़ी। अगर माई के पहनत हई तो पत्नी के तकलीफ होई, अब पत्नी वाला पहनत हई तो माई के हमार दुख होई कि हमार बाबू हमार ले आई चीज ना पहनना। अब देखिए वो बेटा शिव जी के ध्यान को के कहता ना कि अब हमार जी घबराता। भोले जी कुछ हमके लाइन बताई क्या करी हे माता जी। और माता जी सरस्वती के रूप में के जीवा पर बैठ गई कि हे बाबू भलाई यही में बाकी दोनों जनी के पहन ला। अब बेचारा का अकेले माई के स्वेटर पहन के ऊपर से पत्नी के कोट पहन लेना। अब कोट पहन के दोनों जब ऑफिस में गई ना तब मार्च के में ठंडी तो जनता बानी कम पड़ेला। तमार गर्मी से रह ना जा बेचारा, लेकिन करा तो का करा दोनों जानी के खुश देखल चाहे। और वहाँ सब के वहाँ से लगल इतना गर्मी में स्वेटर और कोट दोनों पहन के आप आयल बानी। कहले हाँ अरे हमके कुछ तबीयत में 19-22 से पहले बानी। अब बेचारा का करे वहाँ से जैसे घरे आई ना। अब फिर अब माई सोचा ताड़ी कि हमार बाबू पनीर और चावल बहुत पसंद से खाना है, आज हम अपने बाबू के नाश्ता हम बना के खियाई। अब पत्नी कह ताड़ी कि चमी बर्गर मार्केट से हम ले आके खियाई कहाँ से मेरे पति के फेवरेट चीज है। और देखी गुरु भाई बहना दोनों के प्यार में बेटा कैसे पीस रहा बाना।
परेशान बाना। माई कहता है बाबू का बनाई, तो के पनीर और चावल बढ़िया लगेला। हम चलते हैं अपने हाथ से पनीर चावल बनाई, काहे से घर के बनल चीज में नुकसान ना करेला शरीर के। आ चाउमीन बर्गर में ना जानी कितना दिन का तेल खौलावल, वही में भूज भाज के सब दे देना और नुकसान कर दे शरीर के। अब बहू कहतड़ी कि हम इतना दिन से आयल बानी, हमार पसंद के आज चीज आई आय आपके यह खाए थे। माई कहतड़ी नहीं हमार बाबू हमार बात आज ले कबो टरल ही नहीं थे, आऊ खाइए तो आज हमरे हाथे के बनावल खाना खाइए। अब फिर बेचारा संकट में पड़ गए बाना। अपने मन मन भोले जी और माता जी के पुकार रहल बाना, पिताजी हमार मदद करी, हम बहुत धर्म संकट में बानी। न देखो तनी आज हमार परिवार फिर उलझन में पड़ जाए। दोनों जनी सास बहू लड़े लगी लोग, आ दोष केहू के नाई बा, सब एक दूसरे के प्यार जतावल चाहता लोग, लेकिन एमे तो हम ही परेशान बानी कि का करी। अब कहला दे, अब बेचारा फिर माता जी उनका मदद कहनी। माता पार्वती जी कहनी देखी उस भोले जी और माता पार्वती जी अपने हर शिष्य हर भक्त पर ध्यान रखनी कि के मन क्रम से हमके पूज रहल बा ओकर हर मनोकामना पूर्ण करेनी। और जो लड़का रहना वो एकदम शिव जी के भक्त रहना, उनके बाणी से कबू उल्टा शब्द न निकले। अब कहला कि हे माई, बड़े प्यार से दोनों जनी के एक हाथ माई के कंधा पर रख के एक हाथ पत्नी के, कि अरे रोज तो दोनों जनी बना करेलू, आई जौन दोनों हाथ भोले जी हमके देले बानी तो हमके एक दिन अपने हाथ से बना के खा लेवे दो। हम केहू के खाना के इनकार ना करतानी। आज देखी हमरे बनावे आवेला कि नहीं, आज हम अपने हाथ से बना के खाई। अब ये मन में ऐसे आई कि हमारे न पत्नी गुस्साई है न माई गुस्साई है, हम अपने हाथ से बना के खा ले, झगड़ा यहीं शांत हो जाए। लेकिन गुरु भाई बहिना देखी जब प्रेम ज्यादा हो जाला तब वो हो जाला। और दोनों जनी के अपार प्रेम रहल, उनके बेटा से प्रेम रहल, उनके अपने पति से प्रेम रहल, सब अपन प्रेम के आगे कोई चाहत रहल। एक के तराजू पर दोनों जनी तबला तालो। अब बेचारा किचन में तो जाए के हल गया, लेकिन गैस तो बरही ना आवत रहल। अब बर्तन लेके सर पर पटकता ना, तब माई के फिर देखी ना गई। कहला बाबू कहली कि हमार बबुआ तो आज ले किचन के हलिए नहीं जानले कि कैसे खाना बनावल जाला, ती अपने हाथ से तोहरी कैसे बना के खइया। जी ना मानल, फिर माई किचन में हल गईली और जाके फटाफट पनीर ले आके रखल रहली, पनीर चावल बना के अपने बेटा के खिया देली। आ जैसे बेटा खाए बैठल बहू आ गईली, कहली अब उनके मन में मन दुखित हो गई कि माई के खा लेना और हमारे कहल नहीं कहना। अब जाके एक कोने में गुनान को के बैठल अपने पति से गुस्सा हो गईली। अभी बेचारा करा तो क्या करें, भोले जी के से लगना दया मांगे कि मेरी पत्नी के ज्ञान दी कि दोनों जनी के हम सम्मान बराबर करेनी। जैसे हमारे खातिर अनमोल माई हई वैसे हमार पत्नी हई, हमरे करतीन दोनों जनी के दर्जा ही के समान बा। आई लोग कहाँ ये तरह को रहल बाड़ी। अब गई ना और अपने पत्नी के लगला समझावे, कहना देखा तू नाराज ना होख, अरे का फर्क बा, चाहे माई के हाथ से खाई चाहे तोहरे हाथ से खाई, दोनों जनी हमरे करतीन अनमोल बाड़ू। आ दोनों जनी प्रेम पूर्वक से रहत हमके बहुते आनंद आई। लेकिन उन जब मन में बैठ जाला उनके यह रहल कि अपने माई से ज्यादा प्रेम करना, पत्नी के ना कुछ समझना। अब वो का कहना कहना हे भोले जी अब कुछ आप करी, हे माई कुछ पत्नी के ज्ञान दी कि शब्द उनके अंदर से निकल जा और प्रेम पूर्वक माई बेटी खान दोनों जनी रहे लगा। तो जैसे वो सुतली
सुतले में सपना देखताड़ी कि भोले जी माता पार्वती जी आयल बानी आ कहतानी कि ए शिष्या तू काहे नाराज बाड़ू, तुहार पति त लाखों करोड़ों में एक बाना, तू अगले जन्म के इतना अच्छा बनौले रहलू कि ऐसा पति और सास पौले बाड़ू, तू के प्रेम पूर्वक से रहे के चाही और पति के तोरे मन में शिव चर्चा के भाव जागल बा। आ तू उठ, सवेरे उठ के जैसे सारा काम करेलू, तब कल सोमवार के दिन है शिव चर्चा कराला आ दोनों जनी के गलतफहमी दूर हो जाए, दोनों जनी भोले जी में लीन हो जा। अब जैसे सुतले में इतना सुंदर सपना देखली कि हमार पति हमार बहुत उनके ख्याल रखे वाला बानी, हम ही बोलत बानी, तो उनके मन में उठते ही बड़ा चेहरा पर एकदम रौनक आ गई और जाके बड़ी सवेरे नहा धो के अपने सास के पैर छुअली और कहली कि हे माँ, अरे का भइल हमके समझे में ना आए, चाहे आप खियाई चाहे हम बतिया हुए बाप, लेकिन आज हम बहुत अच्छा सपना देखने हैं। आज सोमवार के दिन है, आप जल्दी से नहा धो ली, शिव जी के आज चर्चा हो जा अपने घरे कि घर में जो दुर्व्यवहार हमन के कहनी वो सब दूर हो जा, घर में फिर खुशहाली आ जा, ऐसा फिर न करें, हमन के आपस में मिलजुल के रहें। सास के तो आश्चर्य में पड़ गई कि भोले जी के ऐसा दया हो गई कि केहू समझाई नहीं पड़ू, खुदे सुधर गईली आ सब टोला मोहल्ला के अपने मोबाइल से सबके निमत देली, कहली माई जल्दी से तैयार हो जाई, आज शिव जी के चर्चा में आप ही के बैठे के बा, हमन के सब चर्चा कइल जाई। अब वो माई बहुते खुश भइली कि हमारे बेटा के साथ साथ हमार बहू भी बहुते ज्ञानी बाटी। अब सब केहू के मतभेद खत्म हो गई और सास के सब सपराई को के मर मीठा सब मंगा देली, भांग धतूरा सब जुटवा देली, ए में तो पति गुड़कारी रहना वो सब ले आके सब रख देना और भोले जी के आनंद पूर्वक शिव चर्चा करवाना और सच्चे मन से बैठ के आराधना कर रहल बाना कि हे भोले जी, जैसे आप हमारे घर पर दया कैनी, हमारे पत्नी के ज्ञान देनी, वैसे यहाँ जे घर गुरु बहिना बैठल बा सबके घर परिवार पर दया करी कि सबके घर परिवार सही सलामत अच्छा से रहे, स्वर्ग बनल रहे, आशीष दें हे भोले जी, आशीष दें, आशीर्वाद दें। अब देखिए 3 घंटा शिव चर्चा चलेला, नमन सब करता, गीत भजन कीर्तन जब हो गई तो सब गुरु भैना दया मांग भोले जी से कि हे भोले जी हमारे पर दया कर। और जब ये पति पत्नी दया मांगता लो तो भोले जी साक्षात आके दर्शन देतानी, माता जी खूब सुंदर के लड़का ले लेवानी और कहतानी अपने शिष्या से कि देखा अब सब चीज में भी यह कमी लौकता कि जो तुहार माई बाड़ी उ नाती के भाव लेके बैठल बाड़ी, तो तुहरे घरे पुत्र के जन्म होई और खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाई। इतना कोई के भोले जी अंतर ध्यान हो गई नी, जब आँख खोलता ना जब उनका बेटा तो देखता ना कि भोले जी अंतर ध्यान हो गई नी। अब वो समझ गए ना कि हमारे घर में खुशी आने वाला बा और 2-4 दिन के बाद जब देखता ना जैसे पत्नी प्रसाद खैली और 2 दिन के बाद खुशखबरी बतावे लगली कि आप दादी बने वाली बाड़ी और उमार खुशी के ठिकाना ना रहल शिष्या के, कहली हे भोले जी आप धन्य हैं, आपके महिमा बहुत अपरंपार है, जी हर जगह से थकी हार जाला उस शिव जी और माता पार्वती जी के शरण में जाला। अब भोले जी सब मनोकामना पूर्ण कर देनी, सब दुख पाप हर लेनी,
जे मन से भक्ति करेला ओकर कबू गाँव ना जाला। तो देखी गुरु भाई बहिना, जैसे भोले जी माता जी उस शिष्या पर कृपा करनी, घर के स्वर्ग बना देनी, सास बहू के प्यार फिर से वापस लौटा देनी, प्रेम भाव से लगल लोग रहे, वैसे सब गुरु भाई बहिना के घर परिवार सजल रहे, सुखी रहे। तो देखिए गुरु भाई बहिना, ई कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगल हुई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो, जरूर मैसेज करो। देखिए पिंकी बहनी हमरे कथा के सुन के मैसेज कैले रहनी आई, तो हमरे तरफ से हमरे भोले जी और माता पार्वती जी के दया अपार खुशी बनल रहे वहाँ पर। और वैसे हमार चर्चा के भजन कीर्तन भोले जी के सुनत रही और मैसेज करत रही। खुशहाल जिंदगी जी, हर कामना भोले जी वहाँ के पूरा करी। हर हर महादेव।